आपके साथ सबसे पहले बात राजनीतिक होगी, क्योंकि बाढ़ और कोरोना काल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में अब जो संदेह है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबका मन डोल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे कराया है, जिसमें कोरोना और बाढ़ के समय में चुनाव नहीं कराने की सलाह दी गई है। कार्यकर्ताओं का तर्क इसके पीछे यह है कि कोरोना और बाढ़ के चलते नीतीश सरकार से लोग खुश नहीं हैं। जी हां, बाढ़ और कोरोना के चलते नीतीश सरकार से लोग खुश नहीं हैं, ऐसी बात सर्वे में आई है। और ऐसे में अगर चुनाव होता है तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस वक्त चुनाव कराने पर बीजेपी का भी मन डोलने लगा है, वो घबराने लगे हैं। इस फीडबैक से, इस ऑनलाइन सर्वे के बाद अब बीजेपी को लगने लगा है कि क्या तय समय पर यानी तुरंत इसी दौरान कोरोना और बाढ़ के काल में चुनाव कराना ठीक होगा। जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर हम उनसे बात करेंगे। रजनीश, मोटे मोटे तौर पर इस सर्वे की आप बताइए कि कितना सैंपल था इस सर्वे का और कितने दिन पहले का यह सर्वे है, क्या सवाल पूछे गए थे? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं आई हैं। लेकिन जहां तक बात है, लगातार जो वर्चुअल बैठक हो रही थी, इसके अलावा ऑडियो के जरिए भी तमाम सारे जो पार्टी के लोग जो कि नीति निर्धारक हैं, उन लोगों ने क्षेत्र के लोगों से जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके साथ जुड़े थे, फीडबैक लिया था। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के पत्र को लेकर जो लोग गए थे आम जनों के घर घर में जाकर, जो फीडबैक मिला था, चूंकि पत्र सौंपे जाने थे, लेकिन उनसे जो फीडबैक मिला था, हर एक जो नेता कार्यकर्ता है करीब 1500, 1700, 1000, 3000 इस तरीके से हर घरों को टच किया था प्रधानमंत्री के पत्र को देने को लेकर। उस दरमियान भी जो फीडबैक मिले थे, तो इन तमाम जो फीडबैक है, इसका जो लब्बो-लुबाब है वो लोगों में आक्रोश है। चूंकि कोरोना और बाढ़ की जो स्थिति है, तो इसको लेकर कई सारी बातें हैं और जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जा रहे हैं उन्हें भी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ये भी बातें सामने अब बिल्कुल सीधे तौर पे आ रही है। तो ऐसे में पार्टी जो है अपने स्तर से जो कुछ आगे की रणनीति तय करती है, या फिर मंथन का दौर चलता है, चर्चा होती है, या आपस की जो बैठक होती है उच्च स्तरीय, उसमें तमाम सारी बातों को रखा जाता है, फीडबैक लिए जाते हैं। और इस फीडबैक के आधार पर जो बातें निकल कर आई हैं, उसके अनुसार ये बातें हुई है। हालांकि ये अंदर खाने की बात है, लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है और सीधे सीधे सरकार के कामकाज को लेकर और जनता परेशान हाल है, इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कई जो विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस और आरजेडी, वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल का कार्यकाल जो है वो ठीक नहीं रहा, लिहाजा इस तरीके के फीडबैक है। तो अपने हिसाब से राजनीति जो है वो चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी, जेडीयू अपनी ओर से बातों को रखकर मजबूत तरीके से बिल्कुल रजनी, जो जिक्र आप कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विरोधी इस सर्वे को लेकर अपने अपने तरीके से अपनी बातों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को दरअसल कुछ बयान सुनाना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी के इस अंदरूनी सर्वे में चुनाव ना कराने की सलाह पर विरोधियों ने अब हमला बोला है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। कोरोना काल में चुनाव कराने पर बीजेपी की हार तय है। उधर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी के कथित ऑनलाइन सर्वे को विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश की अगुवाई में एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगा। अब बीजेपी को भी यह डर सताने लगा है कि अगर अभी कोरोना के टाइम में अगर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से एनडीए की हार निश्चित है। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, चुनाव जब भी हो, वो इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, लेकिन एक बात तो तय है, नीतीश जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। महागठबंधन को बिहार की जनता इस बार आशीर्वाद देगी, नई सरकार बनेगी, नया बिहार बनाएंगे, आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया जा चुका है कि कोई ऑनलाइन सर्वे नहीं हुआ है, तो फिर इस पर प्रतिक्रिया का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भ्रामक खबरों के बल पर अगर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई सियासत करना चाहती हैं, तो उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके दिन लग चुके हैं, उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से
बेहतर प्रदर्शन एनडीए करने जा रहा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह भी संभव है कि 2010 में जो हमारी जीती हुई सीटें हैं उससे ज्यादा बड़े जनादेश के साथ विधानसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये अगली सरकार बने। हमारे सहयोगी लगातार रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, ये बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की तरफ से तो राजीव रंजन कह रहे हैं कि बीजेपी ने खंडन कर दिया इस तरह के सर्वे का, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस तरह का सर्वे हुआ है और इस सर्वे में साफ तौर पर बीजेपी या कहें कि एनडीए मुंह की खाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर करंटली चुनाव करा लिया जाए। देखिए, चुनाव सामने में है, हर पार्टी अपने स्तर से स्थिति का आकलन करती है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी तो चूंकि इनका नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है और संगठन के स्तर पर भी बहुत ज्यादा पहुंच है, तो जो फीडबैक हर पार्टी लेती है बीजेपी ने भी फीडबैक ली है। इसके अलावा कई बातें तो अभी खुलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आ रहे हैं तो जिस तरीके से आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो वर्चुअल जो बैठकें हुई हैं लगातार उसके जरिए भी फीडबैक लिए गए हैं। तो अब ये अंदर खाने की बात कोई रिवील तो प्रकट तो करेंगे नहीं, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो उससे जो स्थिति है, आक्रोश है लोगों में, वो देखा जा सकता है। और जाहिर तौर पे इसी वजह से विपक्ष जो है चाहती है कि चुनाव में डिले हो, ज्यादा देर हो, जिससे कि इसका कुछ एडवांटेज जो है जनता के आक्रोश का वो मिल सके। सत्ता पक्ष जल्द से जल्द चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी है और किस तरीके से जनता के हित की बात करके उन्हें राहत पहुंचाकर लोगों को अपने पाले में गोल बंद कर सके, इसकी कवायद हो रही है। तो जाहिर तौर पे जो अंदर खाने की बात है वो तो बाहर नहीं आती। बिल्कुल उसी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं निखिल आनंद परप्रिया, कहें कि प्रवक्ता भी हैं बीजेपी से, उन्होंने जैसा रजनीश कह रहे हैं कि जो अंदरूनी सर्वे है बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। मैं लौटता हूं अभी। रजनीश, एक और सवाल आपसे लूंगा। निखिल आनंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी काम पर भरोसा करती है और हमको किसी सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव करा ले, बीजेपी एनडीए पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। सुनते हैं निखिल आनंद ने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करने वाली पार्टी है और किसी भी कोई सर्वे की हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो काम में विश्वास करते हैं और फिर नरेंद्र मोदी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी का काम, और फिर बिहार की एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम किया है उसको लेकर हम सभी आश्वस्त हैं कि जब भी चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित निर्णय लेगा तो हम बिना हिचक, बिना देर किए चुनाव मैदान में आराम से आश्वस्त भाव से जा सकते हैं। रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, भले अभी ऊहापोह की स्थिति में बीजेपी हो और जो पहले बिल्कुल दावे के साथ कहती थी कि भाई चुनाव अभी होने चाहिए, समय पर होने चाहिए, चुनाव आयोग को देखना है, अब वो कुछ सकुचाई हुई सी दिखाई दे रही है। हम महागठबंधन की बात करते हैं जो लगातार यही कहता आ रहा है कि फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं है, लेकिन अब ये जो सर्वे की बात सामने आ रही है और महागठबंधन का अपर हैंड दिख रहा है, एज उनको दिख रही है, महागठबंधन की रणनीति में कुछ बदलाव आएगा या फिर वो हर स्थिति में तैयार है चुनाव की तारीख को लेकर, चुनाव के वक्त को लेकर? देखिए, महागठबंधन अभी भी यही बात कह रही है कि चुनाव जो है वो अभी नहीं होने चाहिए, जो परिस्थितियां हैं, और राजनीति के हिसाब से भी वो भी बयानबाजी हो रही है कि फिलहाल अभी जनता के हित की बातें होनी चाहिए, चाहे कोरोना संकट का मामला हो या फिर बाढ़ से 15-17 जिले जो है प्रभावित है, बहुत ज्यादा एक आबादी जो है वो बाढ़ के जो संकट है उससे जूझ रहा है, तो लिहाजा चुनाव की बातें अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव जो है वो शेड्यूल्ड है, जो नवंबर तक कराने हैं। अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उस पर चुनाव होंगे या फिर आगे बढ़ेंगे, ये आयोग जो है परिस्थितियों को देखकर आकलन करके हर पार्टियों से उन्होंने फीडबैक भी मांगा है और हर पार्टी ने अपने अपने स्तर से फीडबैक भी चुनाव आयोग को दिया है। निर्णय चुनाव आयोग करेगी, लेकिन लिहाजा इस पर राजनीति जरूर हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, चुनाव समय पर हो या फिर उसे आगे किया जाए, इस बात को लेकर। और इसी कड़ी में ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है, चुनावी वर्ष है और अपने अपने हिसाब से बयान जो है सभी पार्टियां दे रही हैं, और यही इसी कड़ी में अभी जो बातें निकलकर सामने आई है उसको लेकर विपक्ष जो है वो भी निशाना साधने में जुटा हुआ है। आपका शुक्रिया रजनीश इस